दोस्तों इमेजिन कि आप एक खूबसूरत नेशनल पार्क में खड़े हैं। आसमान क्लियर है, हवा फ्रेश है और हर चीज़ बिल्कुल काम नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रैंक्विल सरफेस के नीचे ज़मीन की सबसे डेंजरस फोर्सेस में से एक मौजूद है, तो ज़मीन के नीचे गहराइयों में दफन एक स्लीपिंग जायंट आपका इंतज़ार कर रहा है। ये एक ऐसा देव है जो पलक झपकते इस पीसफुल मंजर को एक नाइटमेयर में बदल सकता है, और यही एक सुपर वोल्केनो की टेरिफाइंग रियलिटी है। आज की वीडियो में हम सुपर वोल्केनो के बारे में सच्चाई को जानने के लिए हमारे अर्थ के हार्ट की गहराई में जाएंगे। सुपर वोल्केनो क्या है? क्या हमारे लाइफ टाइम में कोई इरप्शन हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा? दोस्तों, एक सुपर वोल्केनो आपका कोई नॉर्मल वोल्केनो नहीं है। इनफैक्ट ये एक पहाड़ भी नहीं है। ये एक जायंट अंडरग्राउंड कॉल्ड्रॉन है जो पिघले हुए रॉक्स या मैग्मा से भरा होता है। जब ये मैग्मा चैम्बर एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचता है तो प्रेशर बिल्ड होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर्स हैं। एंड इवेंचुअली समथिंग्स गॉट टू गिव। जब एक सुपर वोल्केनो फटता है तो ये धुएं का एक सुरमई गुबार नहीं बनाता जैसा कि आप एक रेगुलर वोल्केनो से देखते हैं। इसकी बजाय ये एटमॉस्फेयर में 1000 क्यूबिक किलोमीटर से भी ऊपर राख और मैग्मा छोड़ता है, जो कि एंटायर कॉन्टिनेंट्स को राख के बादलों से कवर करने और ग्लोबल क्लाइमेट को बदलने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, पहले भी सुपर वोल्केनोज फट चुके हैं और इनके इफ़ेक्ट्स बहुत तबाहकुन रहे हैं। लगभग 74,000 ईयर्स पहले इंडोनेशिया में हुए टोबा इरप्शंस को हिले। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसने लगभग ह्यूमन रेस का सफाया कर दिया था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इससे वोल्केनिक विंटर शुरू हो गया, जिससे धरती का क्लाइमेट ड्रास्टिकली कूल हुआ और एक बड़े काल का सबब बना। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में येलोस्टोन कॉल्डेरा भी है, जहां आखिरी बार 6,40,000 साल पहले एक सुपर वोल्केनो फटा था। और दोस्तों, अगर ये आज फटता तो इसके असरात आपकी इमेजिनेशन से बाहर हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपना बैग पैक करना शुरू करें और मार्स पर जाएं, आइए एक बात समझ लें। सुपर वोल्केनो इरप्शंस बहुत रेयर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आज साइंटिस्ट्स दुनिया भर में सुपर वोल्केनो पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो सिस्मिक एक्टिविटी, ग्राउंड डिफॉर्मेशन और गैस एमिशन को ट्रैक करते रहते हैं। दोस्तों, इसे टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की जांच करने जैसा समझें, जिसमें सिर्फ जो हम नहीं जानते वो ये है कि घड़ी पर कितना टाइम बचा है। लेकिन यहाँ ट्रिकी पार्ट है। एक सुपर वोल्केनो फटने की प्रिडिक्शन करना अगले बड़े अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन करने जैसा है। हम इसके साइंस तो देख सकते हैं, लेकिन हम ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कब और कहाँ होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब ऐसे साइंस मिलें तो कुछ बड़ा होता है, सचमुच बड़ा। तो दोस्तों, अगर कल एक सुपर वोल्केनो फट गया तो क्या होगा? इस इरप्शन के आसपास का एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन असली खतरा राख और गैसों से है जो एटमॉस्फेयर में ऊंची उड़ान भरेंगी। ये राख हज़ारों मील दूर तक बरसेगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इमारतें ढह जाएंगी और पानी की सप्लाईज कंटेमिनेट हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ा गया सल्फर डाइऑक्साइड सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करेगा, जो ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, जिसे वोल्केनिक विंटर कहते हैं। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, खाने का काल फैल जाएगा और इकोनॉमीज पिस जाएंगी। और ये बरसों तक चल सकता है, शायद डिकेड्स तक भी। इन शॉर्ट, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन अभी उम्मीद मत छोड़ें। थैंक्स टू मॉडर्न साइंस, हम सुपर वोल्केनो के खतरे का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान्स तक ह्यूमैनिटी के पास लड़ने का मौका है। द की इज़ टू स्टे इन्फॉर्म्ड, तैयार रहें और मदर नेचर की पावर को कभी कम ना समझें। याद रखें, जबकि सुपर वोल्केनोज एक रेयर और भयानक फोर्सेस हैं, ये हमें हमारे प्लेनेट की इनक्रेडिबल फोर्स की भी याद दिलाते हैं। एक ऐसी फोर्स जिसे जब समझा और इज़्ज़त दी जाती है तो ये हमें उस ज़मीन पर जिस पर हम खड़े हैं इसके बारे में और ज़्यादा सिखाती है। अर्थ के हार्ट की इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है
और हमारी दुनिया को शेप देने वाली छुपी हुई ताकतों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली मुलाकात तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और खोज करते रहें।